सफर की शुरुआत हमेशा ही खास होती है और जब सफर हो एक ऐतिहासिक भूमि की ओर तो हर मोड़ पर इतिहास की कहानियां हमारा साथ देती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं द यात्रा वृत्तांत। आज हम चल रहे हैं एक बेहद ही खास यात्रा पर, जिसकी पहली मंजिल उत्तर प्रदेश की कपिलवस्तु होने वाली है। इस यात्रा की शुरुआत होती है जहानागंज से, जहां पहुंचकर सबसे पहले हम अपने प्रिय आचार्य जी से मिलकर अपना नाम इस यात्रा के लिए सुनिश्चित करवाते हैं। फिर बारी आती है आईडी कार्ड बनवाने की। आईडी कार्ड मिलने के बाद सभी के चेहरे पर जो खुशी थी वो देखने लायक थी। आप सभी लोगों को सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम। ये यात्रा कहां से कहां तक जा रही है मालूम है आप सभी लोगों को? जहानागंज से जहानागंज तक। शुरुआत जहानागंज से होगा, जहानागंज ही समापन होगा और उसके बीच में कई जगह हम लोग घूमेंगे। तो कहाँ घूमेंगे तो आप रूट जान लीजिए। पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकलेंगे, सिद्धार्थ नगर का जो कपिलवस्तु है उस कपिलवस्तु में घूमेंगे। कपिलवस्तु हम लोग 26 तारीख को दिन बिताएंगे और शाम को हम लोग तैयार हो जाएंगे। सभी लोग जहाँ भी घूमेंगे 5 बजे तक, 5:30 बजे तक लोग बस में बैठे और वहाँ से कपिलवस्तु से सोनौली बॉर्डर, नेपाल का बॉर्डर 35 से 40 किलोमीटर है। तो 1 घंटा से ऊपर लगेगा जाने में और 9 बजे बॉर्डर बंद हो जाता है। उससे पहले हमको एंट्री मिलेगी और 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है एंट्री मिलने में। और एक लोग का जो है आईडी कार्ड चेक होता है, बैग उतार करके चेक किया जाता है, पूरी बस चेक होती है। ठीक है, तो ऐसा कोई हथियार भी कुछ ऐसा नहीं लेके जाइएगा। और हम लोग 27 तारीख को लुम्बिनी में रहेंगे, लुम्बिनी घूमेंगे। अलग अलग जिले से हैं, इसमें मिर्जापुर से लोग हैं, बनारस से भी हैं, मऊ से भी हैं, गाजीपुर से भी हैं, जौनपुर से भी हैं और आजमगढ़ के तो हैं। इतने जिलों के लोग हैं। पर अब आप किस जिले से आए हैं, किस ब्लॉक से आए हैं, किस ग्राम सभा से आए हैं, ये भूल जाइएगा। भूल करके मतलब कहीं खैराइएगा तो बता दीजिएगा। क्या भूलने का मतलब है कि अभी हम आप सभी लोग अभी 5 लोगों के परिवार में रहते थे, 10 लोगों के परिवार में रहते थे, अब हमारा 100 लोगों का परिवार है। और 100 लोगों का परिवार है तो एक दूसरे के दुख में शामिल भी होना होगा। ऐसा नहीं कि पीछे वाला कह रहा हो हम घुमा के खाना खाए, वो भूखा है और हम दूसरे तरफ मुंह कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो है उसी में से हम मिल बांट के खाएं और मिलजुल करके रहें। किसी तरीके का आप शब्द एक दूसरे को नहीं बोलेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए आचार्य जी से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और त्रिशरण पंचशील लेने के बाद सभी तैयार थे इस यात्रा का आनंद लेने के लिए। हमारी बस काफ़ी पहले ही आ चुकी थी, तो बिना देर किए सभी सामान बस में रखते हैं। क्योंकि सभी को बस में सीट नंबर पहले से ही अलॉट हो चुके थे, तो अब बस इंतजार था अपनी बारी आने का। आइए आप देखिए, आप इस पे बैठिए, उस पे। हाँ गधे हो, जानवी। इधर आप मणिप्रिया बोझी डॉक्टर साहब, आप इधर ध्रुव गौरव, ठीक है, और इधर आलोक कुणाल, उसके बाद इधर आनंद बोझ जी, अरविंद बोझ जी। थोड़ी ही देर में यह इंतजार समाप्त हुआ और हमें अपनी सीट मिल गई। यात्रा पर जाने की एक्साइटमेंट इतनी थी कि इस फीलिंग को रोक पाना असंभव सा था। बस का यह सफ़र हमेशा ही एक अलग अनुभव देता है। रिश्ते और दोस्ती यहाँ और भी गहरी हो जाती हैं। ये बस का सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का सफ़र नहीं है, यह यादों और मुस्कुराहट का भी सफ़र है। यात्रा लंबी है तो थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत तो हमारे इस यात्रा के साथी बस को भी चाहिए, ताकि अपनी मंजिल पर हम समय से पहुंच सकें। इस यात्रा में हम तथागत बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी, उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल कपिलवस्तु और शांति के प्रतीक श्रावस्ती, जहां तथागत ने 24 वर्षावास बिताए, की यात्रा करेंगे। The next morning. सुबह 4 बजे तक हम कपिलवस्तु पहुंच गए थे। पास के ही बुद्ध विहार में हमारे रुकने की व्यवस्था थी, ताकि लोग फ्रेश हो सकें और नई ताजगी के साथ इस सफ़र का आनंद ले सकें।
इस पूरी यात्रा में एक बहुत ही मज़ेदार और चुनौतीपूर्ण कार्य था सभी के लिए खाना तैयार करना। यह एक बड़ी जिम्मेदारी वाला कार्य था, लेकिन जब सब मिलकर कुछ करते हैं तो यह काम भी आसान हो जाता है। क्या है किस खुशी में इस लौंडे के टप्पू निकला है। बहुत बधाई हो। आज सुबह नाश्ते में सबके लिए चाय और चने की व्यवस्था थी और दोपहर के लिए तहरी। यहाँ के स्थानीय भंते जी से त्रिशरण और पंचशील लेने के बाद हम सभी नाश्ता करते हैं और फिर निकल जाते हैं कपिलवस्तु के प्रमुख बौद्ध स्थलों को एक्सप्लोर करने। कपिलवस्तु के बौद्ध विहार में जाने की एंट्री फीस 25 रुपया पर पर्सन है। मेन गेट के बाईं तरफ एक शिला है जिस पर इस प्राचीन बौद्ध स्थल का इतिहास इंगित किया गया है। कपिलवस्तु, जिसे कभी शाक्य गणराज्य की राजधानी माना जाता था, वही स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने अपना बचपन बिताया था। राजा शुद्धोधन का महल और बुद्ध के शैशव और युवावस्था की यादें यहीं की धरती पर अंकित हैं। आज हम उन स्मृतियों को जीने आए हैं। कपिलवस्तु का पुरातात्विक क्षेत्र हमें हजारों साल पीछे ले जाता है। यहाँ के अवशेष हमें बताते हैं कि यह स्थान कभी कितना संपन्न और समृद्ध था। राजा शुद्धोधन का महल यहीं था जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ ने जीवन के पहले 29 साल बिताए। यहीं उन्होंने पहली बार जीवन की अनित्यता और दुख को समझा, जो बाद में उन्हें संन्यास और अंततः बुद्धत्व की ओर ले गया। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि इतिहास हमारे सामने जीवंत हो उठा है। बुद्ध की शिक्षा सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, बल्कि यह मानवता के प्रति दया, करुणा और प्रेम का संदेश है। ये मिट्टी, ये पत्थर उन अनगिनत कहानियों के साक्षी हैं जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। कपिलवस्तु सिर्फ एक स्थान नहीं है, एक विचारधारा है। एक ऐसी विचारधारा जिसने पूरी दुनिया को शांति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस यात्रा ने हमें महात्मा बुद्ध के जीवन को और गहराई से समझने का अवसर दिया। इस अद्भुत जगह से लौटकर हम सिर्फ स्मृतियां ही नहीं, बल्कि सीख और जीवन के लिए नई प्रेरणाएं लेकर जा रहे हैं। दोपहर का भोजन करने के बाद हमें नेपाल निकलना था, क्योंकि इंडिया नेपाल के सोनोरी बॉर्डर पर भी काफ़ी समय लगता। तो हम निकल जाते हैं अपने अगली मंजिल तथागत बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी, या यूँ कहें कि अपने पहली विदेश यात्रा पर। क्या हाल चाल है? ठीक है। ये देखिए, ये बेहाल है। बॉर्डर के पास गाड़ियों की एक लंबी कतार थी, तो हम बस से उतरकर थोड़ी बहुत मौज मस्ती करने लगते हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं और सभी लोग आतंकवादी हैं। गिरफ्तार किया जाए। पहले चाचा हमारे नेता ये है, लीडर हमारे लीडर ये है, अल-कायदा हमास के लीडर है। निजामुद्दीन हमास के लीडर है, ये हमास के लीडर है। ध्यान से देखिए इस आदमी को। अभी गोला बारूद यही करवाया। कुछ घंटों के इंतजार के बाद हम पहुंच जाते हैं इंडिया नेपाल के 0 पॉइंट पर। अभी हम लोग इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे हैं, सोनौली, और हम लोग का डॉक्यूमेंट चेक होने वाला है। सभी लोग रेडी हैं एकदम। आधार कार्ड और बैग चेक करवाने के बाद सभी को नेपाल में एंट्री मिल गई। ये था यात्रा का पहला दिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।